शामिल मेरे थी। प्रोजेक्ट का नाम मेरा खेत मेरी फसल है, जो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से लिया गया है। सर, मैंने इस प्रोजेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि यह विषय हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है। हर व्यक्ति भोजन करता है और भोजन फसल उत्पादन से ही मिलता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस विषय को पढ़ने से हमें देश के सबसे बड़े क्षेत्र को समझने में मदद मिलती है और यह विषय हमारे वास्तविक जीवन में भी उपयोगी है, जैसे बुआई, सिंचाई, संरक्षण आदि। और सर, इस प्रोजेक्ट से हमें भविष्य और ये आधुनिक कृषि के बारे में जानने का अद्भुत अवसर मिला है। सर, इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम फसल उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझें, पारंपरिक और आधुनिक खेती की तुलना करें, ताकि हम समझ सकें कि तकनीक कैसे उत्पादन बढ़ाती है, कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और भोजन के महत्व को समझें। और सर, अगर भविष्य में आधुनिक कृषि से परिचित कराएंगे, तभी हम इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्राप्त कराएंगे। और यह प्रोजेक्ट हमारे समाज के लिए भी उपयोगी है, जैसे खाद्य सुरक्षा का ज्ञान कि किस प्रकार फसल अच्छी होगी, अधिक उत्पादन होगा, और यह ज्ञान समाज को भोजन की कमी से बचाता है। और सर, अगर समाज कृषि को समझेगा, तभी अच्छी नीतियां बनेगी और फसल उत्पादन लागत घटेगी और किसान लाभ में आएंगे। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, जिसमें मैंने खरीफ फसल को दिखाया है, यानी ऐसी फसलें जिनको बरसात के मौसम में उगाया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। और इसका समय अवधि जून से लेकर सितंबर तक का होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंगफली, कपास इत्यादि। और रबी फसल यानी ऐसी फसलें जिनको शीत ऋतु में उगाया जाता है उन्हें रबी फसल कहते हैं। और इनका समय अवधि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग इत्यादि। और जायद फसल यानी ऐसी फसलें जिनको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है उन्हें जायद फसल कहते हैं। और इनका समय अवधि मार्च से लेकर जून तक का होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूली, कद्दू, लौकी इत्यादि। सर, मैंने यहाँ पे दूसरे भाग में पहला चरण में जुताई को दिखाया है। और जुताई कृषि की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है, ताकि जो फसल की जड़ें हैं वो आसानी से गहराई तक जा सके, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता मिले और सर, मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। और दूसरे चरण में बुआई को दिखाया है। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है और बीजों को डालने से पहले उक्त किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। सर, मैंने यहाँ पे तीसरे चरण में खाद एवं उर्वरक में अंतर को दिखाया है। सर, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसका उत्पादन खेतों में किया जाता है और इससे मिट्टी को ह्यूमस तो भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। और लवण एक मानव निर्मित लवण है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस तो अधिक मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन इसमें पादप पोषक अधिक मात्रा में होते हैं। सर, मैंने यहाँ पर सिंचाई दिखाया है। उचित समय एवं अंतराल में फसलों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है और सिंचाई फसलों के लिए जरूरी है। और सिंचाई के विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे नहरों द्वारा सिंचाई, कुआं द्वारा सिंचाई, तालाब, झील द्वारा सिंचाई, और आधुनिक विधि में बूंद विधि सिंचाई और छिड़काव विधि सिंचाई, जो हमारे प्रोजेक्ट में हमें पढ़ना था। और यहाँ पे मैंने खरपतवार की सुरक्षा को दिखाया है। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो उनके साथ साथ कई सारे अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं और उन अवांछनीय पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। और इसका नियंत्रण हम लोग खुरपी या नहरों की सहायता से कर सकते हैं, या फिर खरपतवार नाशी का उपयोग करके कर सकते हैं। और कटाई, जब फसल पक जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है, जूट की बोरी या फिर सालों में। सर, यहाँ पर मैंने आधुनिक कृषि को दिखाया है।
सीधे जड़ में जाता है और छिड़काव विधि में पानी फुहारे की तरह बारिश की तरह फसलों के ऊपर गिरता है, जिससे पानी की बचत होती है। और यहाँ पर मैंने पशुपालन को दिखाया है, क्योंकि पशुपालन कृषि का महत्वपूर्ण भाग है जो किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और ये एक दूसरे के लिए सहयोगी बनने से जो फसल अवशेष होता है इसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में काम आता है और जो गाय भैंस का गोबर होता है आपके कृषि में काम आ जाता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। और बायोगैस, यहाँ पे मैंने गोबर गैस को दिखाया है, यानी कि गाय भैंस के गोबर रसोई की जैविक कचरे और वो खुद से भी बनता है, लेकिन इसमें जो ये जब बनता है तो इसमें जो बचा हुआ पदार्थ होता है जिसे इस तरह कहते हैं वो एक जैविक खाद है और वो कृषि में सहायता होता है और इस तरह से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और किसान को फायदा भी होता है। सर मैंने यहाँ पर बीज भंडारण को दिखाया है। बीज भंडारण जरूरी है ताकि हम अगले साल जब बीज को बोए तो वो बीज खोखला ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। और यहाँ पर मैंने भंडारण दिखाया अभी बीज में। भंडारण आवश्यक है ताकि उन्हें कीटों से नमी से बचाया जा सके और जब जैसे कि जब फसल होती है तब तो बाजार में अनाज बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं और लेकिन जब फसल की मात्रा कम होती है तो बाजार में अनाज को भाव बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो इसको फसल का जब दाम बढ़ेगा तो इसको बेचेंगे